साकार से निराकार की यात्रा। साकार से निराकार की यात्रा आध्यात्म की सबसे गहरी यात्राओं में से एक है। ये यात्रा बाहर से अंदर की ओर जाती है, साकार से निराकार की ओर, सगुण से निर्गुण की ओर, रूप से अरूप की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सीमित से असीम की ओर। आइए जानते हैं साकार क्या है। साकार वह होता है जिसका कोई रूप, आकार या प्रतीक हो, जैसे तुम्हारे कोई भी आराध्य हो जिनको तुम प्रेम करते हो, या तुम्हारे कोई गुरु की तस्वीर हो, मंदिर हो, मूर्ति हो, शब्द हो, मंत्र हो, या किसी जीवित गुरु का व्यक्तित्व हो जिनसे तुम्हारा बहुत गहरा भाव और बहुत गहरा प्रेम जुड़ा होता है, जिसको साकार स्वरूप कहते हैं। जब किसी साधक, साधिका या ध्यानियों की शुरुआत ध्यान करने से होती है तो वो शुरुआत अक्सर साकार से होती है, क्योंकि बिना साकार के कोई भी निराकार में नहीं जा सकता है। सबका कोई न कोई आराध्य, इष्ट या गुरु जरूर होता है जिससे तुम्हारा बहुत गहरा भाव और बहुत गहरा प्रेम जुड़ा होता है, जिसके स्वरूप को देखकर तुम बहुत ही आसानी से ध्यान में जा सकते हो और बहुत ही गहराई से ध्यान से जुड़ सकते हो। ध्यान एक ऐसा जुड़ाव है जो तुमको तुम्हारे ही आराध्य, इष्ट या तुम्हारे ही गुरु से जोड़ देता है। अगर कोई अपने आराध्य, इष्ट या गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करता है तो वही साकार स्वरूप ही तुम्हारे मन को एकाग्र करता है। इसलिए सभी साकार से निराकार की तरफ बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। अब आइए जानते हैं निराकार क्या है। निराकार वह है जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, जो आदि है, अनंत है और दिव्य ऊर्जा है। जब कोई ध्यानी बहुत गहरे ध्यान में अपने अंदर उतरता है तो धीरे धीरे वही साकार रूप अंदर निराकार में दिखने लगता है। जिससे साकार में प्रेम किया है वही स्वरूप तुमको निराकार स्वरूप में दिखने लगता है। तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे इष्ट या कोई मूर्ति निराकार स्वरूप में तुम्हारे अंदर प्रकट होने लगती है, जहां अब कोई प्रतीक नहीं होता है, सिर्फ चारों तरफ परमात्मा दिखाई देता है और उसका अनुभव होता है। अब वो किसी स्वरूप में सीमित नहीं रहता है। साकार का अनुभव अंदर निराकार स्वरूप में होने लगता है। पहले कोई ध्यानी, साधक और साधिका गुरु के रूप को देखता है, फिर अपने आराध्य को देखता है, फिर वही तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे गुरु की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे अंदर निराकार में प्रकट होने लगती है और तुम उनसे अंदर से जुड़ जाते हो। यही ध्यान है।